हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 5 का उदाहरण 15। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है nवां पद जो दे रखा है वो दे रखा है 3 + 2n। तो इससे जो है मैं समान सूची बना लूँगा एक यहाँ पर। यदि मैं जो है दोस्तों n बराबर 1 मानूँ, n बराबर 1 मानने पर जो है यहाँ पर जो है a1 जो मेरे पास आएगा वो आएगा यहाँ पर 3 + 2 गुणा n की जगह मैं रख दूँगा 1 बराबर यहाँ पर जो है बराबर लगा के 3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करूँगा आ जाएगा 2। अब जो है 3 को और 2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5। यानी कि पहला पद जो सूची का आया मेरे पास 5 आया। अब यदि n बराबर 2 मानूँ मैं तो a2 बराबर आ जाएगा मेरे पास 3 + 2 गुणा 1 की जगह आ जाएगा 2। अब देखो 3 + 2 को 2 से गुणा किया तो आ जाएगा मेरे पास 4, और 4 को और 3 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 7। अब इसी प्रकार मैं यहाँ पर जो है n बराबर 3 मान लूँगा, और तीसरा पद सूची का तीसरा पद मेरे पास आ जाएगा 3 + 2 गुणा 1 की जगह रख दिया 3 मैंने। अब जो है 3 + 2 को 3 से गुणा करूँगा आ जाएगा 6 बराबर 6 और 3 को जोड़ूंगा 9। अब दोस्तों यहाँ पर एक सूची बन रही है मेरे पास, वो सूची मैं यहाँ पर लिख लूँगा 5 7 9, ये सूची बनी। अब चेक लेता हूँ ये सूची AP है या नहीं। तो D1 ज्ञात करूँगा। इसके लिए मैं D1 का जो सूत्र होता है A2 - A1 A2। यहाँ पर जो A2 है वो है 7 और जो है A1 है 5। 7 में से 5 घटाए मैंने तो आ गया मेरे पास 2। D1 का माना है 2। अब D2 ज्ञात करूँगा। D2 का जो सूत्र होता है वो होता है A3 - A2। A3 यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दूँगा मैं A3 की जगह, माइनस A2 है यहाँ पर 7 तो 7 लिख दूँगा। 9 में से 7 ये तो यहाँ पर आ गए 2 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है D1 और D2 का मान मेरे पास यहाँ पर जो है बराबर आया दोस्तों। तो देखो अब जो है ये जो सूची हमने बनाई थी ये समांतर श्रेणी है यानी कि AP है। तो मैं नीचे वापस लिख लेता हूँ AP है 5 7 9। अब देखो इस AP का जो प्रथम पद हो जाएगा वो A मैं यहाँ पर उतार लूँगा। A बराबर जो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी प्रथम पद आ गया मेरे पास 5। और D हमारे पास आएगा यहाँ पर सार्वंत्र 2। और जो है N जो दोस्तों यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है 24, यानी कि 24 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। और हमें ज्ञात क्या करना है 24 पदों का योग, तो S24 का हमें ज्ञात करना है, यानी कि 24 पदों का योग हो जाएगा। S24 का मतलब 24 पदों का योग। तो अगले पेज के अंदर जो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है मैं सूत्र लगाऊंगा n पदों का योगफल ज्ञात करने का। n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है SN बराबर n/2। अब जो है कोष्टक, अब जो है 2a प्लस कोष्टक में n-1 और जो है यहाँ पर जो है D, ये जो है सार्वंत्र हो जाएगा। अब देखो S24 आ जाएगा n की जगह, S24 बराबर है n की जगह है आ जाएगा यहाँ पर 24, यानी कि n का मान 24 है बटा 2। अब जो है कोष्टक लगाऊंगा मैं, 2 गुणा 1 का जो मान है 5 है तो 2 गुणा 5 आ गया, प्लस n की जगह आ जाएगा यहाँ पर 24 माइनस 1 हो जाएगा, और D सार्वंत्र जो है हमारे पास 2 आया तो कोष्टक में इसके अंदर बंद कर दूंगा। अब जो बराबर 24 को मैं 2 से काटूंगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 12। अब जो है मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोष्टक, 2 को 5 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 10। अब देखो प्लस 24 में से 1 घटाऊँगा तो आ जाएगा मेरे पास 23। अब गुणा के अंदर इधर आ जाएगा 2। अब वापस कोष्टक में बंद कर दूँगा। अब बराबर 12 की जगह 12 यहाँ पर उतारूँगा। अब कोष्टक के अंदर 10 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10। अब जो है प्लस 23 को 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 46। 23 दूना होते हैं 46, तो 46 उतार दिया मैंने। अब जो है मैं 12 की जगह यहाँ पर 12 उतार दूँगा। अब कोष्टक के अंदर जो संख्याएँ हैं उनको जोड़ दूँगा मैं। कोष्टक के अंदर संख्याएँ हैं 10 + 46, तो 46 को 10 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 56। अब 56 और 12 को मैं गुणा करूँगा दोस्तों, 56 और 12 को गुणा करूँगे तो मेरे पास आ जाएंगे 672, यानी कि 24 पदों का जो योग है वो हो जाएगा 672। वेरी सिंपल।